हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। टू फॉर्म ए कंपोजिट 16 माइक्रोफराड 1000 वोल्ट कैपेसिटर फ्रॉम आइडेंटिकल कैपेसिटर मार्क्ड 8 माइक्रोफराड 250 वोल्ट। द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड इज। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि आपको एक बनाना है कंपोजिट, टू फॉर्म में कंपोजिट इतना कैपेसिटर 16 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर आपको बनाना है। और उसके लिए कितना वोल्ट चाहिए? 16 माइक्रोफराड बनाने के लिए 1000 वोल्ट के वोल्टेज चाहिए। अब किससे बनाना है? तो टू फॉर्म आइडेंटिकल कैपेसिटर मार्क 8 माइक्रोफराड से, और उसके 8 माइक्रोफराड के अंतर्गत में कितना है? 250 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वोल्टेज है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर, मतलब 16 माइक्रोफराड का कैपेसिटर बनाने में, सिस्टम बनाने में कितना कैपेसिटर रिक्वायर्ड होगा ये बताना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसका सॉल्यूशन से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। जैसे देखिए आपको रिक्वायर्ड है, आपको जो बनाना है रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। आपको 16 माइक्रोफराड का एक सिस्टम बनाना है और उसके लिए 1000 वोल्ट चाहिए, ठीक है, दिया हुआ है। तो 16 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर सिस्टम बनाना है, जिसको कितना सिस्टम को दे रहे हैं? 1000 वोल्ट, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? और उसके लिए क्या है, ये आपको गिवन दिया हुआ है कि 8 माइक्रोफराड आइडेंटिकल कैपेसिटर है, जिसमें प्रत्येक को कितना वोल्टेज डिवाइड करना है? 250 वोल्ट देना है। तो देखो 1000 वोल्ट को 250 वोल्ट में कैसे बांट सकते हैं? पैरेलल कनेक्शन में कि सीरीज कनेक्शन में जब कैपेसिटर लगाएंगे तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ से वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा कैपेसिटर क्या हो, यहाँ लिखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन। जब हमारा कैपेसिटर किस में होता है? सीरीज कनेक्शन में। तो हम लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए कुछ n नंबर तक हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, n नंबर तक हमारा कैपेसिटर है। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? यही ना बनता है, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या बनता है? सी इक्विवेलेंट बराबर, अगर सर ज़्यादा नहीं दिखाते, 2 तक दिखाते करके, तो ये अगर हमारा 2 कैपेसिटर लेते हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा? C1 गुना में C2 बाय C1 प्लस C2। C1 इक्वल टू C2 बराबर, अगर C मानते हैं तो C1 गुना में C1 C प्लस C, तो C स्क्वायर बाय 2C। तो वह C इक्विवेलेंट बराबर क्या बना? 1C से 1C खत्म, तो C बाय 2 बना। तो देखिए ये 2 क्या शो कर रहा है? ये 2 क्या शो रहा है? ये 2 शो कर रहा है नंबर ऑफ कैपेसिटर, यही शो कर रहा है। तो हमको अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए, अगर हम इस तरह के n नंबर तक कैपेसिटर लगाते हैं, कितना? n नंबर तक कैपेसिटर, तो हमारा क्या सी इक्विवेलेंट बन के निकलेगा? सी इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? तो हमारा सी इक्विवेलेंट यहाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1 बाय नहीं होगा। यहाँ पर फॉर्मूला हम जब लिखिए दिए डायरेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट सीरीज में निकाल रहे हैं, ठीक है। सी इक्विवेलेंट तब हमारा क्या होता है?
सी बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो जब हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर लेंगे तो क्या होगा, सी बाय n हो जाएगा। और वोल्टेज कैसे होता है इसमें, सीरीज में कैसे होता है, अगर सीरीज में हम वोल्टेज देखना चाहें तो अगर सीरीज में कैपेसिटर लगा रहे हैं तो हम अगर उसको सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, V वोल्ट, ये C है, ये C1 C2 है, तो V कैसे ब्रेक होता है, V1 V2 ब्रेक होता है, जितना कैपेसिटर उतना वोल्टेज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो C कैपेसिटर में अगर वोल्टेज देखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि जितना वोल्टेज उतना, तो NV होता है, यही होता है ना, वोल्टेज ब्रेक होता है। तो इस तरह से देखते हैं। तो हमको देखिए, एक तो ये कंसेप्ट बना, एक कंसेप्ट और सीख लो। अगर कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शन, अगर कैपेसिटर हमारा पैरेलल कनेक्शन में होता, देखो दो कैपेसिटर लेके समझते हैं। मान लो ये दो कैपेसिटर है, ठीक है, तो दो कैपेसिटर है, ये C है, ये C1 है, ये C2 है, इसका भी मान C, इसका मान भी C। तो इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, C1 प्लस C2, मतलब C प्लस C इक्वल टू 2C। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये जो है, ये 2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो आप लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर क्या, NC, ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए। अब वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अगर देखें, मान लीजिए ये दो कैपेसिटर है, इसको कोई सप्लाई वोल्टेज दे दिए V, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, तो वोल्टेज इसके क्रॉस में क्या होगा, सेम ही वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस में V है, इसके क्रॉस में V। तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, सेम एज V देखते हैं, ठीक है। तो हमारा तो V यहाँ पर सेम है और हमको क्या करना है, 1000 को, तो इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं कर सकते, हम किस में कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें ब्रेक कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास गिवन कितना था, 1000 वोल्ट, और उसको क्या कर रहे थे, n गुना में प्रत्येक को कितना दे रहे थे, 5, तो कितना हो गया, 1000 बाय इतना बाय n हो जाएगा। तो हमारा n निकलेगा कितना, 0 से 0 खत्म, ये से 4 खत्म। तो इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटर है किस में लगेगा, 4 कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा प्रत्येक कैपेसिटर में ये 1000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 250 250 में। तो हमारा समझ में आ गया कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, 4 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 4 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 C4 है, ठीक है, और प्रत्येक में कितना है, इसमें वोल्टेज लिख रहे हैं 25 वोल्ट, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25 वोल्ट होगा, तब 1000 होगा, 100 मतलब जुड़ के 80 इक्विवेलेंट निकाले, तब ये सब हमारा वोल्टेज है, इसके क्रॉस में वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसके क्रॉस में अब हमको C इक्विवेलेंट, अगर इसके C इक्विवेलेंट निकाले तो C इक्विवेलेंट भी निकल सकता है, ये सब का C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, रिक्वायर्ड कितना है हमको, 8 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और बाय कितना कैपेसिटर लगाना है, प्रत्येक 4 कैपेसिटर, तो कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब इस सब का कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड मान होगा, ठीक है। लेकिन हमको इस तरह से कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमको पता चाहिए 16 माइक्रोफैराड का रिक्वायर्ड है, ये क्या आपको रिक्वायर्ड चाहिए 16 माइक्रोफैराड, और ये पूरा इक्विवेलेंट कितना बना है, 2, तो 16 चाहिए, तो कितना निकलना होगा, इस तरह के सीरीज में। तो यहाँ हम समझ गए कि ये C इक्विवेलेंट,
ये सी इक्विवेलेंट जो यहाँ पर है कितना 2 माइक्रोफैराड रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से 2 माइक्रोफैराड कितना चाहिए रो में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे से करके हमको चाहिए 16 तक। ठीक है 16 माइक्रोफैराड तक चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2 फिर 2 यहाँ 2 4 2 6 फिर 2 8 तब ना 16 पूरेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 हुआ। तो उसी तरह से रो चाहिए हमको, इसका मतलब रो कितना चाहिए, रो चाहिए हमको, रो हमको कितना चाहिए 2 प्रत्येक रो में, प्रत्येक रो का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 2 माइक्रोफैराड। तो 2 और रो कितना चाहिए हमको, रो फिर 8 गुना कर देते तो 16 माइक्रोफैराड हमारा पूर जाता है। तो इसका मतलब रो कितना रिक्वायर्ड हमको 8 रो चाहिए, हमको रो चाहिए कितना, इसलिए हमको रो रिक्वायर्ड है 8 रो। और प्रत्येक रो में कितना कैपेसिटर है 4 कैपेसिटर है। तो 4 तो 32, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर जो रिक्वायर्ड हो गया वो हमको कितना चाहिए 32 चाहिए। देखो प्रत्येक में 4 लगा हुआ है, 4 कैपेसिटर। ठीक है 4 कैपेसिटर प्रत्येक रो में। और इस तरह से हमको रो कितना चाहिए 8 हो चाहिए। तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा तब हमारा जोड़ोगे यहाँ, तो यहाँ जोड़ रहे हैं तो हो रहा है ना 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसी तरह से हमको 8 रो चाहिए। इसी तरह से हमको कितना चाहिए 8 रो चाहिए। आप प्रत्येक रो में कितना कैपेसिटर 4, तो हमारा हो गया 32। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा 32। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना रिक्वायर्ड होगा हमारा 32। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 पर आ गए। तो 120 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बोल रहा है ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू स्टोर एन एनर्जी ऑफ यू। एक कैपेसिटर चार्ज किया हुआ है, ठीक है, वो एनर्जी चार्ज करने के बाद वो एनर्जी स्टोर कितना किया हुआ है यू। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। और फिर चार्ज करने के बाद चार्जिंग बैटरी जिससे चार्ज कर रहे थे कैपेसिटर को उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। एन आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर। और चार्जिंग बैटरी को हटाने के बाद क्या क्या एक अनचार्ज कैपेसिटर अब उसके जगह में उस फर्स्ट वाले कैपेसिटर के साथ, चार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, द एनर्जी स्टोर इन ईच ऑफ द कैपेसिटर इज। तो बताइए कि प्रत्येक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो आइए बता देते हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। फिगर से देखिए केस 1 में हम देख सकते हैं, केस 1 लिख सकते हैं। केस 1 में क्या है, आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, उसको सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं भी, दे दिए, ये सप्लाई वोल्टेज भी है। तो उसमें क्या होगा चार्ज सर्किट में फ्लो होगा, ये कैपेसिटर क्यू है और ये एनर्जी स्टोर है यहाँ यू इसके पास। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का। तो जब ये है इस केस में आप क्या देख सकते हो कि हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट, क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर बराबर हम जानते हैं जब कोई कैपेसिटर उसके अक्रॉस में क्या हो वोल्टेज दिया हो तो हाफ सी वी स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर अगर लिखते हैं तो हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है सी वी होता है। तो यहाँ से हम चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं किसको, एनर्जी स्टोर को। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाय सी हो जाएगा। अब V के जगह पर, यहाँ पर V के जगह पर ये पुट कर सकते हैं इतना, तो पुट कर देते हैं। तो U इक्वल टू एनर्जी स्टोर बराबर
हाफ सी गुना में भी की जगह पर क्या रख सकते हैं, क्यू बाय सी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो u बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी गुना में क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सी से सी एगो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ के एनर्जी स्टोर बराबर क्या निकलेगा, हाफ और गुना में क्यू स्क्वायर बाय सी, ये निकल जाएगा। तो u बराबर निकल जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये आपका पहला इक्वेशन या समीकरण बोलो ये निकला। ठीक है, जब एनर्जी मतलब कैपेसिटर को वोल्टेज देकर चार्ज किया गया। ठीक है, आप क्या बोल रहा है, अब सेकंड केस देखते हैं। केस हमारा सेकंड क्या है कि अब जब हम डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी, चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट करके आप क्या किया, एक आइडेंटिकल बैटरी जब आइडेंटिकल कैपेसिटर जब लगा दिए, तो देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये लगा दिए ऐसे। अभी भी है वोल्टेज सप्लाई यहाँ है। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई अगर नहीं मानोगे तो नहीं मानो, छोड़ दो, यहाँ पर मान लो वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, उसको कनेक्ट करके और लगा दिए, तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, पहला सी है, और अब एक और C2 लगा दिए, लेकिन दोनों आइडेंटिकल बोल रहा है, तो यहाँ इसका मान C और इसका भी मान C मान सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर बोल रहा है कि लगा है। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई भी है वोल्टेज सप्लाई दे रहा है इसको, तो क्या होगा, सर्किट में चार्ज फ्लो होगा, तो इसमें चार्ज पैरेलल, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज होगा, चार्ज जो होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, इक्वली ब्रेक होगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटर कैसा ले रहे हैं, आइडेंटिकल ले रहा है, ये भी क्या है हमारा आइडेंटिकल कैपेसिटर ले रहे हैं, सेम तरह कैपेसिटर ले, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दोनों कैपेसिटर में सेम होगा। Q है तो Q/2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तब देखिए अगर हम C1 कैपेसिटर के क्रॉस में एनर्जी स्टोर निकालते हैं तो क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं U1 बराबर हाफ C1। वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस में क्या रहेगा, पैरेलल सर्किट है, तो इसके क्रॉस में भी वोल्टेज भी, इसके क्रॉस में भी वोल्टेज भी ही रहेगा, तो भी ही रहने देते हैं, V स्क्वायर। तो U1 इक्वल टू हाफ C1 इक्वल टू, और V के लिए क्या लिख सकते हैं, Q/C भी लिखते हैं, तो V के लिए क्या हो जाता है, Q/C, ये हो जाता है, C1 लिख रहे हैं यहाँ तो Q/C1 लिख सकते हैं इसका, लेकिन होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 इंटू Q स्क्वायर बाय C1 स्क्वायर। तो देखो तो एक C1 से एक C1 खत्म हो जाएगा, तो हाफ Q स्क्वायर बाय C1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो Q है, Q1 में मतलब C1 के क्रॉस में जो Q1 है उसका मान क्या मान निकला है, Q/2, तो इसमें रख सकते हैं, यहाँ जो Q1 है यहाँ रख सकते हैं कि हाफ इंटू Q1 के लिए क्या मान रख सकते हैं, Q/2 का स्क्वायर बाय C1 रख सकते हैं। C1 का भी मान क्या दिया हुआ, आइडेंटिकल कैपेसिटर C दिया हुआ, तो U1 विद हाफ, और इसका जोड़ेंगे Q स्क्वायर बाय 4 C1, और C1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ C, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय, अगर आप देखोगे तो 4 गुना 2C ऐसे करते हैं, तो Q स्क्वायर बाय 2C बराबर आपका देखो तो इक्वेशन 1 में जाओगे, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर जाओगे तो इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, देखो तो इक्वेशन यहाँ निकाले हैं, यहाँ देखो तो ये निकालें, Q स्क्वायर बाय 2C का मान क्या निकला है, U सिर्फ। तो हम समीकरण से यहाँ चले जाते हैं, तो
तो इतना बराबर पुट कर सकते हैं u, तो ये हट जाएगा यहाँ से यहाँ, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा u1 इक्वल टू 1/4, इसको रख सकते हैं गुना u, तो बन जाएगा u/4 बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो कैपेसिटर ये निकला किसके लिए, और कैपेसिटर C1 में जो एनर्जी स्टोर है हमारा कितना है, u/4, ठीक है। उसी तरह हम अगर कैपेसिटर निकालना चाहे किसके लिए, फोर कैपेसिटर जो हम C2 लगाए थे पैरेलल में उसके, तो उसके क्रॉस में अगर एनर्जी स्टोर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे हाफ C2 इंटू क्या v² लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, U2 बराबर हाफ C2, और v के लिए क्या लिख सकते हैं, Q2 बराबर C2v, तो v² क्या हो जाएगा Q2/C2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q2/C2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, U2 बराबर हाफ C2 और Q2 का होल स्क्वायर और C2 का होल स्क्वायर, तो एक C2 से एक C2 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, तो U² बराबर क्या हो जाएगा हाफ और Q2 का स्क्वायर बाय C2, यही हो जाएगा। और हम Q2 कितना मान है, Q/2, यही मान निकला है, तो हम यहाँ लिख दे कि हाफ गुना में Q2 का मान क्या हो जाएगा, Q/2 का होल स्क्वायर बाय C2, यही होगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, U2 बराबर निकल जाएगा हाफ, और यहाँ से निकल जाएगा Q²/4 C2 निकल जाएगा, और Q²/2 और C2 और C1 जो था उसका मान कितना था, आइडेंटिकल था, तो सेम था C, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा हाफ Q2/4 गुना C हो जाएगा। तो हमारा U2 बराबर कितने आ गया, Q2 बराबर 4 गुना में 2C, तो इतना देखो क्या, Q2 बराबर 2C इक्वल टू कितना आया था, U आया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा हाफ गुना में U, तो U बराबर 4। तो हमारा जो है एनर्जी स्टोर किस में निकल गया, कैपेसिटर C1 U1 और U2 जो निकल गया हमारा क्या है U/4, दोनों कैपेसिटर में कितना मान रखा गया है, U/4 आएगा, दोनों कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो है U/4 है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।